लास्ट टाइम हम लोगों ने एरिया, सरफेस एरिया और मास निकालना पड़ा था, है ना। अभी हम लोग वॉल्यूम और सेंटर ऑफ मास की बात हमने करी थी, वो पढ़ेंगे। तो वॉल्यूम हम लोग निकालेंगे। थोड़ा ऊपर कर देते हैं। तो एक क्वेश्चन लिख रहे हैं, वॉल्यूम का फार्मूला आपको पता ही है, ट्रिपल इंटीग्रल रहता है dx dy dz और इंटीग्रेशन ऑफ फंक्शन f x y z और वॉल्यूम v is ट्रिपल इंटीग्रल f x y z dx dy dz। तो ये वॉल्यूम हम लोगों ने पढ़ा था फार्मूला, इसमें भी लिमिट रहेगी कुछ न कुछ सुटेबल। ये v लिख देने का मतलब है कि लिमिट्स विल बी टेकन सुटेबली अकॉर्डिंग टू द प्रिस्क्राइब्ड वॉल्यूम। जैसा वॉल्यूम दिया होगा उसके हिसाब से हम लोग लिमिट लेंगे। तो अब हम इसके क्वेश्चन पर सीधे आते हैं, क्योंकि हम लोगों ने वॉल्यूम तो पहले ही पढ़ रखा है। तो इंसर्ट स्पेस, एंड आई होप कि अब ये बढ़ना चाहिए। हाँ ठीक है। तो एक क्वेश्चन लिखिए, आप लोग लिखते भी रहा करिए ये चीजें। फाइंड द वॉल्यूम, find the volume of the region bounded by the surfaces y is equal to x square, x is equal to y square, and the planes z is equal to 0, z is equal to 3। तो यहाँ पर आपको बता दें, क्योंकि यहाँ 3D डायग्राम बनाना तो उतना पॉसिबल नहीं होता है, लेकिन ये क्लियरली आपको दिख रहा है कि y 2D में बना देते हैं आपको, ये 2D में बना दे रहे हैं y और ये x एक्सिस है ना। तो ये हो गया आपका y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर और ये हो गया x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। अब ये आपको जो एरिया दिख रहा है, यही एरिया z इज इक्वल टू 0 से z इज इक्वल टू 3 तक आप खड़ा कर दीजिए, जैसे पिलर खड़ा होता है। तो उस वॉल्यूम को निकालना है। कंफर्म कीजिए कि समझ में आ रहा है हम क्या कहना चाह रहे हैं। यस सर, यस सर। ऑब्वियसली z की लिमिट तो खुद ही पता हो गई आपको, z की लिमिट तो खुद ब खुद पता चल गई। तो अब आपको दो चीजों की लिमिट और चाहिए, x और y की। तो z इज इक्वल टू 0 से z इज इक्वल टू 3, ये तो पता ही है, dx dy dz। बाकी x और y की लिमिट आपको देखनी है। तो ये हम क्वेश्चन इसलिए भी सिलेक्ट कर लिया है, पहला क्वेश्चन हमने, क्योंकि ये इसके लिए एरिया भी हमने निकाला था, और जब एरिया निकाला था तो ये ओरिजिन है और ये 1 पॉइंट है, 1,1 ये हम लोगों ने सॉल्व किया था। तो x की वैल्यू 0 to 1 रहेगी और y की वैल्यू x स्क्वायर टू रूट x। ये
ये 2D डायग्राम जो हमने बनाया है यहां से आपको क्लियर है कि पहले हम लोग इसको कर चुके हैं। तो अब इसको इंटीग्रेट कर देंगे आप। तो सबसे पहले z के लिए इंटीग्रेट करेंगे, तो जब z के लिए 0 to 1, z के लिए जब आप इंटीग्रेट करेंगे x स्क्वायर टू रूट x dx dy, तो z के लिए इंटीग्रेट करेंगे सिंपली z ही आएगा, z 0 to 3, तो 3 हो गया, 3 बाहर आ गया आपका, 0 to 1 x स्क्वायर टू रूट x dx dy। और अब आप इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं खुद ब खुद, क्योंकि ये क्वेश्चन पहले से किया हुआ है। तो आप पहले y को इंटीग्रेट करेंगे, dx लिखा रहने दीजिए, y की आपकी लिमिट x स्क्वायर से रूट x हो जाएगी, दिस इज इक्वल टू 3 टाइम्स 0 to 1 रूट x माइनस x स्क्वायर dx, और इसको आप इंटीग्रेट खुद ब खुद कर सकते हैं। तो हर बार आप कहेंगे कि हर बार छोड़ देते हैं, तो हम इसको कर ही दे रहे हैं एक बार, 3 टाइम्स, जब x टू द पावर 1/2 इसको आप इंटीग्रेट करेंगे तो x टू द पावर माइनस 1/2 डिवाइडेड बाई आपका 3/2 डिवाइडेड बाई 3/2 माइनस x टू द पावर 3 डिवाइडेड बाई 3, 0 to 1, तो ये आपका 3 टाइम्स 2/3 माइनस 1/3, 2/3 माइनस 1/3 मीन्स 1/3 इज इक्वल टू 1। आंसर आ गया, वॉल्यूम 1 यूनिट हो गया, वॉल्यूम इज इक्वल टू 1 यूनिट। आई होप कि प्रोसेस पूरा सबको कंफर्म है। अगर कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो एक बार कोई हमसे पूछ सकते हैं इसी समय, नहीं तो नेक्स्ट क्वेश्चन सिलेक्ट करते हैं। सर आती है हमारी? सर आपने मतलब एरिया वाले में बताया था पहले वेरिएबल करेंगे उसके बाद कांस्टेंट करेंगे, तो सर इसमें पहले x सर y को डिफरेंशिएट करके उसके बाद कर सकते हैं z को और x को। डिफरेंशिएट यहाँ कहाँ करना है बेटा? सॉरी सर, इंटीग्रेट सर। तो पहले y को ही तो किया है सर पहले z को किया है ना। अच्छा, एक उससे एरिया, आपने एरिया की चर्चा की इसलिए हमने एरिया के सेंस में बताया। सबसे पहले z को किया है क्योंकि z का किसी से कोई लेना देना ही नहीं है, z का फंक्शन कहीं है ही नहीं, तो उसको आप चाहे कभी भी करिए। समझ गए? ओके सर। z का कोई फंक्शन है ही नहीं, तो z को इंटीग्रेट कभी भी करिए, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अगर इंटीग्रेट करने पर लिमिट में कहीं z आ रहा होता तब दूसरे तरीके से सोचते। अभी z को आप सबसे लास्ट में भी कर दीजिए तो भी 3 ही आएगा, अगर बीच में कर दीजिए तो भी 3 आएगा, सबसे पहले कर दिया तो भी 3 आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है? ओके सर, समझ गया। तो ये तो जब एरिया बताया था तब समझाया था आपको। एक क्वेश्चन और लेते हैं, क्वेश्चन लेते हैं, फाइंड दी, ऐसा करते हैं कि क्वेश्चन को अलग कलर में लिखते हैं, थोड़ा रंगीन भी हो जाए, मैथमेटिक्स रंगीन नहीं होती है। तो एग्जाम्पल लेते हैं, फाइंड द वॉल्यूम, bounded by the cylinder x square plus y square is equal to 4 and the planes
y प्लस z इज इक्वल टू 4 एंड z इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर दो तीन चीजें आपको समझनी चाहिए। पहले तो ये समझनी चाहिए कि ये शेप क्या बन रहा है, शेप क्या बन रहा है। और जब शेप समझ में आ जाएगा तो बाकी चीजें खुद ब खुद क्लियर हो जाएंगी। तो शेप, पहले तो शेप में सिलेंडर समझना चाहिए कि सिलेंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4, ये कौन सा है सिलेंडर? ये सर्कुलर सिलेंडर है। सर्कुलर सिलेंडर की जो बाउंडिंग सर्किल है वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 आपको दी हुई है। ये मान लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4, ये मान लीजिए आपको गिवन है। तो ये प्लेन पे है, सपोज कर लीजिए एक्स वाई प्लेन पे है, टेढ़ा टेढ़ा बना दें। मान लीजिए ये आपका वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, इस तरह से। तो ये आपका जेड एक्सिस हो गई। तो ये सर्कुलर सिलेंडर एक पार्ट और बना देते हैं, बना के फिर इसको हम मिटा देंगे। सोचेंगे कि बना के मिटाएंगे क्यों, बना के अकॉर्डिंगली ड्रा करेंगे जैसा फिगर क्वेश्चन में चाहिए। ठीक है, ये सर्कुलर सिलेंडर हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4, उसका ये सर्कुलर सिलेंडर हो गया। अब ये क्या कह रहा है कि ये सिलेंडर तो इनफाइनाइट लेंथ का हो गया। अब इस सिलेंडर का कुछ पार्ट कट कर रहे हैं, सिर्फ उतने पार्ट का वॉल्यूम पूछ रहे हैं, क्योंकि अदरवाइज तो अगर सिर्फ आप एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 सिलेंडर की बात करेंगे तो ये इनफाइनाइट लेंथ का सिलेंडर हो गया, तो इनफाइनाइट वॉल्यूम हो जाएगा। अब इसका एक पोर्शन, इसका एक पार्ट कट करेंगे। वो पार्ट कहाँ से कट करेंगे? z इज इक्वल टू 0 एक तरफ से कट कर दिया। z इज इक्वल टू 0 क्या है? एक्स वाई प्लेन को z इज इक्वल टू 0 बोलते हैं। तो एक्स वाई प्लेन जहां पर हमने ये लोअर सर्किल ड्रॉ कर दी, तो यहां से कट कर दिया, मीन्स यहां से स्टार्ट हो गया। और दूसरा y प्लस जेड इज इक्वल टू 4, y प्लस जेड इज इक्वल टू 4 एक कोई प्लेन हुआ, ये कट कर रहा है। तो ये प्लेन जो कट कर रहा है उसको अलग से 2D में बना के हम आपको दिखा सकते हैं, या इसको पूरा फिगर ही इरेज करके नए सिरे से बनाए, हो सकता है आपको दिखाई पड़ जाए कुछ। फिगर आप लोगों को दिख रहा है? यस सर। यस सर। देखिए ये जो सर्किल है ये हो गई आपकी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4। ठीक है, ये आपकी वाई एक्सिस है और ये आपका जेड एक्सिस है। अब जो प्लेन लिखा हुआ है y प्लस जेड इज इक्वल टू 4, y प्लस जेड इज इक्वल टू 4 का प्लेन क्या होगा? लाइन इसको सिंपली ड्रा करिए, तो y इज इक्वल टू मतलब y एक्सिस को और z एक्सिस को दोनों को 4 4 पे कट करेगा। y 0 करिए तो z इज इक्वल टू 4 मीन्स z एक्सिस पे, और z 0 करिए तो y इज इक्वल टू 4 y एक्सिस पे। तो ये आपका पॉइंट 0,4 एक मिनट 0 0, ये आपका जो पॉइंट हो गया ये हो गया 0,4,0, और ये जो पॉइंट हो गया ये पॉइंट हो गया 0,0,4, है ना? तो ये आपकी लाइन हो गई y प्लस जेड इज इक्वल टू 4। अब y इज इक्वल टू 4 प्लस जेड लाइन है, इसको आप लेटरल व्यू में प्लेन की तरह देखिए। मान लीजिए दीवार है, मान लीजिए पेज है, पेज को आप एक साइड से देखेंगे बाउंड्री से तो लाइन ही तो दिखेगा। तो सपोज कर लीजिए ये पेज की तरह ये व्यू है, तो ये पूरा प्लेन है। अब ये प्लेन जब कट करेगा सिलेंडर को, आप सिंपली एक तागा ले लीजिए और तागा को आगे पीछे चलाइए, तो प्लेन की तरह बनेगा? नहीं बनेगा। एक सिलेंडर मान लीजिए आपका मोम का बना हुआ है, आप उसको तागे से आगे पीछे करेंगे तो कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा? यस सर। यस सर।
एग्जैक्टली Yes, वैसे ही समझिए, ये लाइन है, तागा है या वायर है, थ्रेड है या वायर है, कुछ भी है, और ये आप इसको ऐसे ऐसे आगे पीछे चला कर देख लीजिए, वो आपका प्लेन बन गया। और वो प्लेन इसको जब कट करेगा तो ये भी आपका सर्किल जैसा बनेगा, ठीक ना। तो ये दोनों, ये वाला प्लेन और ये z इज इक्वल टू 0 प्लेन, दोनों के बीच में अब जितना वॉल्यूम हमने बना दिया है, जितना आपको फिगर दिख रहा है, यही वॉल्यूम बाउंडेड है। तो z की लिमिट, लोअर लिमिट 0 हो गई, अपर लिमिट इस प्लेन से मिल जाएगी y 4 माइनस y, और जब z की लिमिट कंप्लीट हो गई तो सिर्फ xy की लिमिट बची, तो वो इस सर्किल से मिल जाएगी। तो वॉल्यूम इज इक्वल टू, अब यहां पर लिख दे रहे हैं, वॉल्यूम इज इक्वल टू सर्किल, या लिख ही दें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4, और थर्ड डायमेंशन अभी हम जानबूझकर ये लिख दे रहे हैं, ये जो दोनों है इंटीग्रल, इसकी लिमिट सर्किल के हिसाब से रख लेंगे, आपको इकट्ठे सब चीज समझने में कंफ्यूजन ना हो जाए, इसलिए हमने इसको सर्किल लिख दिया ये दोनों को। और z की लिमिट लिख देते हैं, z इज इक्वल टू 0, z इज इक्वल टू 0 टू z इज इक्वल टू 4 माइनस y dx dy dz। अब यहां पर z को सबसे पहले इंटीग्रेट करेंगे। किसी को कोई क्वेश्चन है? एक बच्चे ने अभी क्वेश्चन किया था। नो सर। ठीक है, तो हम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 लिख दे रहे हैं। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम हो रही है? इसका सिंपल सा मीनिंग ये है कि हम इसके हिसाब से लिमिट पुट करेंगे। अभी लिमिट तीनों इसलिए नहीं पुट कर रहे हैं एक साथ कि आपको समझने में प्रॉब्लम होगी। तो पहले z की लिमिट पुट कर दिया है, जब z खत्म हो जाएगा तो हमारे पास दो ही डायमेंशन बचेंगे, तो दो डायमेंशन एरिया जैसा हो जाता है, उसका आपको पहले से अच्छी सी समझ है, इसलिए थर्ड डायमेंशन को पहले एलिमिनेट कर रहे हैं। तो दिस इज इक्वल टू दिस, और ये आपका क्या हो जाएगा 4 माइनस वाई डी एक्स डी वाई। अब ये देखिए एरिया पर बचा हुआ है। अब ये एरिया के हिसाब से आप ऑटोमेटिकली इसको रख सकते हैं। हम एरिया आप कहेंगे तो हम 2 डायमेंशन में ड्रा भी कर देंगे इसको अलग से। एक्स वाई प्लेन में आपको क्या बचा? एक्स वाई एक्स, बोलिए, कोई बोलना चाह रहा है? पहले पूरा 2 डायमेंशन में ड्रॉ कर दीजिए फिगर। ड्रा हो चुका, आपको दिख जाएगा, हम ड्रा कर चुके हैं। 2 डायमेंशन में ऑलरेडी ड्रा हो चुका है रेड कलर में। तो आप चाहें तो इसमें जैसे हमने लिमिट रखना सिखाया था, आप उस हिसाब से लिमिट रख सकते हैं, और चाहे तो इसको पोलर कोऑर्डिनेट में कन्वर्ट करके भी लिमिट रख सकते हैं। तो अगर आप पोलर कोऑर्डिनेट में कन्वर्ट करेंगे, जो हमने लिख दिए, अगर आपको दिख रहा हो तो कंफर्म करें कोई। कई बार पोलर कोऑर्डिनेट में आसान हो जाता है। ये नोट कर लीजिए जो हमने लिखा है, जब पोलर कोऑर्डिनेट में एरिया को कन्वर्ट करते हैं तो जो इन्फिनिटेसिमल एरिया है dx dy, ये r dr d थीटा बन जाता है। ये जैकोबियन आप लोगों को पढ़ा रखा है। जब एक सिस्टम ऑफ वेरिएबल्स को दूसरे सिस्टम ऑफ वेरिएबल में ट्रांसफॉर्म करते हैं, एक सिस्टम ऑफ वेरिएबल को दूसरे सिस्टम ऑफ वेरिएबल में ट्रांसफॉर्म करते हैं, एरिया या वॉल्यूम या इस तरह के सेंस में, तो जब ये dx dy को ट्रांसफॉर्म करते हैं तो ये j टाइम्स dr d थीटा, इसको मिटा देंगे अभी हम, j टाइम्स dr d थीटा बन जाता है, जहां पर j क्या है, जैकोबियन ऑफ एक्स वाई विथ रिस्पेक्ट टू j r थीटा।
और ये आपने निकाला हुआ है, ये r आया था, ये आपने जैकोबियन कैलकुलेट किया हुआ है। तो dx dy इज इक्वल टू जैकोबियन टाइम्स dr d थीटा। इसी तरह से जब वॉल्यूम को भी कन्वर्ट करते हैं, वॉल्यूम को कन्वर्ट करते हैं dx dy dz, तो ये j टाइम्स dr d थीटा d फाई में कन्वर्ट होता है, और वहां पर j होता है जैकोबियन ऑफ x y z विथ रिस्पेक्ट टू r थीटा फाई। ये आपका r स्क्वायर साइन थीटा आता है जो आप कैलकुलेट कर रखे हैं ऑलरेडी। तो ये यहाँ पर इसलिए याद दिला दिया क्योंकि जैकोबियन के समय आपने पूछा था कि जैकोबियन का यूज क्या है, या नहीं पूछा होगा, हो सकता है, तो अभी हम बता दे रहे हैं। ये जैकोबियन, ये भी एक यूज है जैकोबियन का। कुछ यूज तो वहां पर बताए होंगे इंडिपेंडेंस चेक करने के लिए, फंक्शनल डिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस, जिसके क्वेश्चन भी आपने किए थे, ये भी एक यूज है। तो खैर ये आप याद कर लीजिए, ये प्रोसेस तो समझ ही लीजिएगा, समझ ही गए, इसको आपने सॉल्व भी किया है और याद भी रहना चाहिए। बहुत सी चीजें समझी होना जरूरी है जितना, उतना ही याद होना भी जरूरी होता है, क्योंकि एन वक्त पे एग्जामिनेशन में अगर आपने डेराइव करना शुरू किया तो फिर आपका टाइम किल हो गया, और कहीं डेरिवेशन लंबा हो गया या आप मिस्टेक कर गए तो गलती भी हो गई। इसलिए याद रहना ज्यादा जरूरी रहता है, जितना समझना जरूरी है उतना ही याद रखना जरूरी है। तो dx dy को r dr d थीटा लिख देंगे, तो आपका ये बन जाएगा 4 माइनस r साइन थीटा, और ये हो जाएगा r dr d थीटा। अब पोलर कोऑर्डिनेट के क्वेश्चन उस समय नहीं करवाए थे तो इमीडिएटली यही समझा दे रहे हैं। रेडियस r रेडियस होती है, और रेडियस ये हमने ड्रा कर दिया। जब आपको ब्लैक लाइन दिख जाए तो बताइएगा। यस सर। रेडियस 4 है, रेडियस सॉरी इस सर्किल की रेडियस 2 है, 2 है। तो r की वैल्यू 0 से 2 तक वेरी कर सकती है, 0 से कम हो नहीं सकता रेडियस, और 2 से ज्यादा इस यहाँ पर पॉसिबल नहीं है ना। तो 2 सर्किल की रेडियस है, लेकिन पूरे सर्कुलर रीजन में r 0 से 2 तक वेरी करता है। तो आप r की लिमिट रख दीजिए, r इज इक्वल टू 0 से 2। और अब बात गई थीटा की, तो थीटा के लिए आप क्या कर सकते हैं, पूरा ले लीजिए थीटा को, कंप्लीट ले लीजिए, 0 टू 2 पाई ले लीजिए, 0 टू 2 पाई ले लीजिए। तो अदरवाइज आप यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप यहाँ पर 0 टू पाई बाई 4 लेके उसको 4 टाइम्स भी कर सकते हैं, या 0 टू पाई बाई 2, 0 टू पाई 4 का 0 टू पाई बाई 2 लेके 4 टाइम्स कर सकते हैं, 0 टू पाई लेके 2 टाइम्स कर सकते हैं। तो उस साइन के नेचर पर डिपेंड करता है, अकॉर्डिंगली हम लोग करते हैं इसको, क्योंकि साइन अलग अलग क्वाड्रेंट में वेरी करता रहता है। तो बेटर होगा कि हम इसको 4 टाइम्स कर लेते हैं और 0 टू पाई बाई 2 कर लेते हैं, 0 टू पाई बाई 2। ये 0 टू पाई बाई 2 इतना एंगल हो गया, ये एंगल हो गया 0 टू पाई बाई 2, और 4 टाइम्स करेंगे तो पूरा आ जाएगा। ये सर्किल है, सिमेट्रिक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब आप इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो हमें बता दीजिए इसी समय। तो अब यहाँ पर एक चीज याद दिला दें, दोनों इंटीग्रेशन की लिमिट कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट लिमिट में आपको बताया था कि इंटीरियर आउटर लिमिट डिसाइड करते हैं, तो वो डिसाइड करने की भी जरूरत नहीं पड़ रही है आपको, क्योंकि हमने थीटा की लिमिट और आर की लिमिट लिख ही दिया है कि ये आर है, ये थीटा है। अब क्या करते हैं, इसमें किसी को भी पहले इंटीग्रेट करिए, किसी को भी बाद में करिए, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि लिमिट्स कांस्टेंट हैं। तो किसी को भी पहले और बाद में इंटीग्रेट कर लीजिए। तो 4 टाइम्स मान लीजिए आपने थीटा को पहले इंटीग्रेट करना चाहा है, तो 0 टू 2, और थीटा को जब आप इंटीग्रेट करेंगे तो ये 4 थीटा हो जाएगा, और साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस होता है, तो ये प्लस आर कॉस थीटा हो जाएगा। और लिमिट 0 टू
π/2 हो जाएगी और RdR एज इट इज लिखा रहेगा। अब इसको इवेलुएट कर लीजिए और अब आपको R को इवेलुएट करना है, तो अब आप R को इवेलुएट कर लीजिए। इसके बाद में लिमिट आप रखते रहिएगा। तो 4 टाइम्स, चलिए लिमिट रख देते हैं 0 to 2 4 थीटा, ये π/2 ही आ जाएगा। तो 4 into π/2 मीन्स 2π प्लस R टाइम्स cos π/2 0 हो जाएगा, तो माइनस हो जाएगा ये माइनस R, cos 0 1 हो जाता है, RdR। अब आप इसको और इवेलुएट करिए 4 टाइम्स, तो R के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे तो पहला 2πR हो जाएगा, दूसरा माइनस R³ सॉरी ये भी R²/2 हो जाएगा। R अंदर आएगा, R को इंटीग्रेट करेंगे तो πR² हो जाएगा माइनस R³/3 हो जाएगा। और इसकी लिमिट 0 to 2 रख देंगे। अब इसके बाद आप इवेलुएट करके निकाल सकते हैं, इसमें हमारा कोई रोल नहीं है, ये सिंपल इवेल्युएशन है। तो ये हो गया इसका वॉल्यूम, जो भी आ जाएगा कैलकुलेट कर लीजिएगा। और 0 to π/2 एक थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, हम आप लोगों से यहाँ पे सॉरी चाहेंगे। ये साइन जो है फर्स्ट में पॉजिटिव होता है और सेकंड में निगेटिव, इसको इस तरह से इवेलुएट करना ठीक नहीं है π/2, क्योंकि ये एग्जैक्टली चारों क्वाड्रेंट में सेम नहीं है। तो 0 to π आप कर सकते थे, इससे अच्छा होगा कि हम लोग इसको 0 to 2π ही लिख लेते हैं, 0 to 2π। तो ये 0 to लिमिट हटा दे रहे हैं, 0 to 2π और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये गायब हो जाएगा, ये आपको क्या आ जाएगा, ये 0 हो जाएगा cos थीटा। अब जब cos थीटा की लिमिट रखेंगे, आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है? Yes, sir. Yes, sir. cos थीटा की अपर लिमिट और लोअर लिमिट दोनों पर वैल्यू सेम हो जाएगी, तो ये 0 हो जाएगा। इसीलिए हमें लगा कि हमारा इंटीग्रेशन गलत हो गया है, क्योंकि 0 to π/2 लेने पे वो सिमेट्री नहीं आ रही है। तो ये आप लोगों ने पहले से पढ़ रखा है। तो ये जो है 0 हो जाएगा जब, तो सिर्फ यही 4 थीटा वाला पार्ट बचेगा। तो 2π बचा, ये 0 हो गया आपका, 2π हो गया ये। अब ये चेंज हो जाएगा 2π से अकॉर्डिंगली, 4 थीटा है और 4 into 2π हो जाएगा, तो 8π इसका आंसर आ गया। अब यहाँ इसके बाद अगली लाइन में चेंज कर दे रहे हैं हम, वहां भी जब एक बार चेंज किया है तो सारा शुरू से नीचे तक सब कुछ चेंज हो जाएगा। तो ये आ गया। अब 8π तो बाहर आ गया आपका, और R को आपने इंटीग्रेट किया तो सीधे R²/2 आ गया और 0 to 2, तो ये आ गया आपका 4π और ये 4 - 0, तो ये हो गया आपका कुल मिलाकर 16π। अब कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। ये आपका क्या आया, वॉल्यूम आ गया। अब इस क्वेश्चन में अगर कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, हम ऊपर नीचे स्लाइड करके बता देंगे आपको। सर जेड का लिमिट कैसे डिसाइड किया? बेटा ये फिगर बनाया देखो। यस सर। तो इसमें जेड दो जो इनफाइनाइट सिलेंडर समझ रहे हैं? यस सर। तो इनफाइनाइट सिलेंडर का वॉल्यूम कितना होगा? बताइए। इनफाइनाइट सिलेंडर का वॉल्यूम कितना होगा?
इनफाइनाइट सिलेंडर तो इनफाइनाइट वैल्यूम में होगा। यस सर। हाँ सर। अब जाहिर सी बात है कि हम फिर इनफाइनाइट सिलेंडर का वॉल्यूम तो निकाल नहीं रहे हैं, कुछ फाइनाइट पार्ट का वॉल्यूम निकाल रहे हैं। तो फाइनाइट पार्ट का वॉल्यूम कैसे निकालेंगे? उसको कहीं ना कहीं से कट करके एक टुकड़ा लेंगे, यस। ठीक है ना? तो कहां कहां पर कट किया है ये आप खुद ही बता दीजिए क्वेश्चन से, थोड़ा हमको भी अच्छा लगेगा। तो ये प्लेन जो दिया हुआ है उसके पास कट करेगा x y प्लस जेड 4 और z इक्वल टू एक y प्लस जेड इक्वल टू 4 से कट करेंगे और दूसरा z इक्वल टू 0 है। हाँ, तो z इज इक्वल टू 0 नीचे रहेगा या y प्लस जेड इज इक्वल टू 4 नीचे रहेगा? प्लेन तो बना हुआ है रेड कलर में, आपको दिख रहा है? z इक्वल टू 0 नीचे। हाँ, तो z इज इक्वल टू 0 लोअर लिमिट हो गई और अपर लिमिट आपको हम डायरेक्ट बता सकते थे कि y प्लस जेड इज इक्वल टू 4 तो z इज इक्वल टू 4 माइनस वाई हो जाएगी, लेकिन हमने साथ में फिगर भी बना दिया है। फिगर आपको दिख रहा है अपर, ये दिख रहा है ना? यस ये दिख रहा है यस सर। ये क्या है? ये z इज y प्लस जेड इज इक्वल टू 4 प्लेन ने जो कट किया है वो पार्ट है ये। Yes, sir. तो यहाँ पर z की वैल्यू 4 माइनस वाई होगी, तो z की लिमिट हो गई। और कोई क्वेश्चन? नो थैंक ठीक यू। है, तो ठीक है। तो अब आगे चलते हैं। आगे हम लोग पढ़ते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। कोई आपका रिजिड बॉडी है 3 डायमेंशनल, मान लीजिए ये आपका कोई रिजिड बॉडी है 3 डायमेंशनल, तो कहीं ना कहीं इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी तो होगा ही, और सेंटर ऑफ ग्रेविटी के जो आपका हम इसको 2 डायमेंशनल पहले ले लेते हैं, फिर 3D में पढ़ लेंगे। तो 2 डायमेंशनल इसलिए ले रहे हैं कि यूनिफॉर्म विड्थ का ले रहे हैं। या आप कह सकते हैं यूनिफॉर्म जेड डेप्थ, ठीक है? तो जेड डायरेक्शन में जो भी डायमेंशन है, जेड डायमेंशन उसका यूनिफॉर्म है। तो जब जेड यूनिफॉर्म है तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर हम सिर्फ एक्स और वाई कोऑर्डिनेट चेक कर रहे हैं। तो सपोज कर ले रहे हैं कि जो हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी है उसके कोऑर्डिनेट एक्स बार वाई बार है। तो एक्स बार वाई बार का जो फार्मूला है, ये आपने फिजिक्स में पढ़ रखा है इंटरमीडिएट में। एक्स बार वाई बार का जो फार्मूला है वहां पर आपका ये है डबल इंटीग्रल रो एक्स डी एक्स डी वाई डिवाइडेड बाई इंटीग्रल रो डी एंड वाई बार का जो फार्मूला, इसका डेरिवेशन आपको बाकायदा समेशन, इसको इंटीग्रल को समेशन में कन्वर्ट कर दीजिए तो आपको इंटरमीडिएट में पढ़ाया गया है। मोस्ट प्रोबेबली आपको इसी फॉर्म में भी पढ़ाया गया है, रो वाई डी एक्स डी वाई डिवाइडेड बाई डबल इंटीग्रल रो डी एक्स डी वाई। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये सब पढ़ाया गया ना, ये यस सर। है ना? तो उसका थ्योरी क्या होती है वो हम आपको ब्रीफ में बता दे रहे हैं। मान लीजिए डबल इंटीग्रल कर रहे हैं रो डी एक्स डी वाई, इससे क्या मिलेगा? कोई लैमिना है और उसमें, इसको भी हम डिलीट भी कर देंगे, कोई लैमिना है उसको रो डी एक्स डी वाई कर रहे हैं तो क्या मिलेगा? एरिया मिलेगी कि मास मिलेगा? रो मास क्या है? ऑफ लैमिना।
हाँ, मास ऑफ लैमिना मिलेगा। तो ये हम सपोज कर ले रहे हैं कि ये जो रो है ना, ये पॉइंट टू पॉइंट वेरी कर रहे हैं थोड़ी देर के लिए, तो ये आपको मास मिल जाएगा। अब अगर आप मास इनटू किसी पॉइंट से डिस्टेंस करते हैं तो क्या मिलता है? मास इनटू डिस्टेंस, mr लिखते थे आप। क्या होता है याद है? ऐसे ऐसे आप रॉड बनाते थे, फिर एक पॉइंट से यहाँ एक मास लटका हुआ है m, इसकी डिस्टेंस r है, तो आप mr क्या कैलकुलेट करते थे? मोमेंट सटॉन। हाँ, तो एग्जैक्टली डिलीट हो जाओ भाई। मोमेंट ऑफ मास, तो मास का जो मोमेंट होगा, यहाँ x मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं तो वही सेम चीज आ जाएगी। चलिए लिखा रहे देते हैं, दूसरे में कर दे रहे हैं। ये रो x dx dy, ये किसी पर्टिकुलर, ये जो आपका फिगर बना हुआ है, मान लीजिए ये पॉइंट है, तो इस पॉइंट से हर पॉइंट, ये सेंटर ऑफ मास है, मान लीजिए सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, तो इस पॉइंट सेंटर ऑफ ग्रेविटी से पूरे लैमिना के हर पॉइंट की डिस्टेंस अलग अलग होगी। अब उसके एक्स एक्सिस की डिस्टेंस देखते हैं तो एक्स वेरिएबल हो गया, तो किसी पर्टिकुलर एक्स पॉइंट का जो आपका मास, मोमेंट ऑफ मास होगा, ये होगा। और जो पूरा इंटीग्रल कंसीडर कर लिया, इसको लिमिट लगा दी पूरे एरिया पर, तो ये पूरे बॉडी का मोमेंट हो गया। अब मान लीजिए कि सेंटर ऑफ मास आपको पता है, तो जब सेंटर ऑफ मास को आप बाहर से ही उसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो भी वही आंसर आना चाहिए। आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? किसी बॉडी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी के अबाउट जो मोमेंट होगा और उसके हर पॉइंट के मोमेंट का जो सम होगा, दोनों बराबर होंगे कि नहीं होंगे? ये हो गया। अब यहीं से x बार को इधर रख लीजिए, बाकी पूरा डिवाइड कर दीजिए इधर नीचे। तो ये है फार्मूला डेरिवेशन का मेथड, यही आपको फिजिक्स में पढ़ाया गया होगा। अब फिजिक्स के टीचर ज्यादा अच्छे से पढ़ाते होंगे, क्योंकि वो पूरा डिटेल में पूरे चैप्टर पढ़ाते हैं। तो बहरहाल ये फार्मूला आप याद कर लीजिए, ये, और इसके हिसाब से हम क्वेश्चंस करेंगे। तो पहला ही क्वेश्चन ले लेते हैं, एग्जाम्पल लिखिए, फाइंड द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी को हम शॉर्ट में लिख दे रहे हैं CG, ऑफ अ सेमी सर्कुलर लैमिना। लैमिना का मतलब एक डायमेंशन यूनिफॉर्म होगा, दो डायमेंशन की ही बात करेंगे। लैमिना ऑफ रेडियस A, if its density varies as the square of the distance, as the square of the distance from y-axis, from the diameter, distance from the diameter. ये find the position of the center of gravity of a semicircular lamina of radius A if its density varies as the square of the distance from diameter। मतलब किसी पॉइंट पर जो डेंसिटी होगी
वो उस पॉइंट की डायमीटर से डिस्टेंस के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगी। हम फिगर बना के आपको बता दे रहे हैं। फिगर में ये नहीं लिखा है कि सेमी सर्किल किस साइड में है, तो आप कैसे भी बना सकते हैं, एक्स एक्सिस पे वाई एक्सिस पे, जैसे बनाएंगे वैसे आपका रिजल्ट आ जाएगा। मान लीजिए एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, और ये आपका सपोज कर लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस ए दे रखा है। तो सर्किल का फार्मूला तो क्लियर है, हम सेंटर पर बना ले रहे हैं। सर्किल कहीं भी बनाए कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो हम ओरिजिन पे सेंटर कह रहे हैं, हम ओरिजिन पे बना ले रहे हैं, इसको ड्रॉ कर ले रहे हैं। ठीक है, सेमी सर्किल का मतलब हाफ सर्किल हुआ। जब आप लोगों को दिख जाए और आप नोट कर लीजिए तब बताइए। यस सर। Yes, sir. हो गया ना? तो यस सर। अभी हम क्या कर रहे हैं कि ये जो डायमीटर, वैसे तो कोई भी डायमीटर सपोज कर सकते हैं आप, लेकिन क्योंकि ये सेमी सर्किल है तो जहां से ये हाफ कट दिख रहा है हम इसी को डायमीटर मान ले रहे हैं, माइनस ए टू ए। अब सपोज कर लीजिए कोई पॉइंट है ये P, और P का कोऑर्डिनेट कुछ भी हो, x है y है। थोड़ा क्लियर लिखें तो समझ में आए, रेड कलर से लिख देते हैं। सपोज कर लीजिए कोई पॉइंट है P और इसके कोऑर्डिनेट x y है, तो इसका डायमीटर से डिस्टेंस कितनी है? ये डिस्टेंस कितनी होगी? नहीं है? वाई 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 होगी। तो जो डेंसिटी है, डेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू वाई स्क्वायर, लिखा हुआ है ना कि डिस्टेंस के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। तो डेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू वाई स्क्वायर। अगर आप लैमिना आप ऐसे बना दीजिए तो चेंज हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। आप वाई एक्सिस को डायमीटर लेके बना दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो डेंसिटी एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट ले लीजिए, के वाई स्क्वायर, ये आपकी डेंसिटी हो गई। और सेफर साइड में आप चाहें तो के को जो भी के ही रखिए, ठीक है। ये हो गया। अब आपको क्या कह रहा है कि इसका सेंटर ऑफ मास फाइंड करना है। तो सेंटर ऑफ मास लेट एक्स बार वाई बार, लेट एक्स बार वाई बार बी सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द लैमिना। इस लैमिना की सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक्स बार वाई बार है। तो सबसे पहले हम एक्स बार निकाल लेते हैं। एक्स बार निकालने के लिए हमको फार्मूला पता है, एक्स बार दिस इज इक्वल टू डबल इंटीग्रल, इस पर्टिकुलर एरिया के लिए एस लिख दिया है, आप उसको कैपिटल ए लिख सकते हैं। दिस रो एक्स डी एक्स डी वाई एंड डिवाइडेड बाई डबल इंटीग्रल रो डी एक्स डी वाई। अब आप चाहें तो दोनों इंटीग्रल को अलग अलग इंटीग्रेट कर सकते हैं, और आप चाहें तो एक साथ कर सकते हैं, क्योंकि दोनों में लिमिट और सब कुछ एक ही जैसा चलेगा। तो यहाँ पर हम बेटर आपसे पूछ कर लिखें। तो रो तो हो गया आपका के वाई स्क्वायर, और डी एक्स डी वाई लिखा हुआ है, नीचे भी के वाई स्क्वायर, एक्स भी है यहाँ, ऊपर एक्स भी है, के वाई स्क्वायर डी एक्स डी वाई। अब हमें लिमिट बताइए, इस सर्किल के हिसाब से लिमिट बताइए क्या रखते हैं।
आप चाहें तो पोलर कोऑर्डिनेट में रख सकते हैं, पोलर कोऑर्डिनेट में रख सकते हैं। पोलर कोऑर्डिनेट में रखना आसान रहता है। x इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, y इज इक्वल टू आर साइन थीटा और dx dy इज इक्वल टू आर dr d थीटा। इसमें भी रख सकते हैं, अभी ऑप्शनल है, अगर आप कहेंगे तो इसमें रखेंगे, नहीं कहेंगे तो नहीं रखेंगे। कैसी कौन सी लिमिट चाहते हैं आप, डायरेक्ट चाहते हैं या पोलर में चाहते हैं, कार्टेशियन में या पोलर में? सर पोलर कार्टेशियन सर, पोलर सर पोलर में पोलर दोनों साथ। चलो पहले पोलर में कर देते हैं, फिर कार्टेशियन में कर देते हैं। तो पोलर में देखिए, पोलर में करने के लिए अभी इस पहले कार्टेशियन में कर देते हैं, क्योंकि अभी इसमें यहीं पे लिमिट कार्टेशियन का लिख देंगे, पोलर के लिए अगली लाइन में लिखेंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि कार्टेशियन का लिमिट आपको पता है, -a टू a x की लिमिट हो गई, तो x की लिमिट -a टू a रख दिया, और y की लिमिट क्या होगी, 0 टू a क्यों होगी, माइनस एक्स स्क्वायर y की लिमिट रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, -a टू a 0 टू स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, ये हो गई y की लिमिट। ठीक है, अब आप ये क्वेश्चन इस टाइप के हमने कर रखे हैं, तो कार्टेशियन लिमिट में अब आप इवेलुएट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम है? ऑलरेडी हम लोग इस तरह के क्वेश्चन कर रखे हैं, अब ये इंटीग्रेट हो जाएगा। यस सर। अब अगर हम पोलर में करना चाहते हैं, अगर हम पोलर में करना चाह रहे हैं तो कार्टेशियन लिमिट लिखने की जरूरत नहीं थी, लेकिन लिखा भी हुआ है तो हम उसको काटेंगे नहीं, एज इट इज पोलर में यूज कर लेंगे। तो पोलर में लिमिट्स क्या हो जाएंगी, पोलर में लिमिट आपकी रेडियस और थीटा की चलती है, एंगल की। तो रेडियस 0 से कितना होगी, रेडियस मैक्सिमम कितना है, रेडियस की लिमिट, हाँ रेडियल कोऑर्डिनेट r की लिमिट 0 से a हो गई, और थीटा की लिमिट 0 से स्टार्ट करेंगे आप यहां से, तो कहां तक घूमा ये थीटा, पाई घूमा 0, यस वेरी गुड। तो थीटा इज इक्वल टू 0 टू पाई हो गया, r इज इक्वल टू 0 टू a हो गया। अब आप के देखिए ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा, y स्क्वायर हो गया, तो y स्क्वायर को r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा पुट कर देंगे, और x हो गया तो x को r cos थीटा पुट कर देंगे, और dx dy को r dr d थीटा पुट कर देंगे। ये हो गया आपका अपर इंटीग्रल, और लोअर इंटीग्रल में x छोड़ के सब कुछ वही रहेगा। तो ये हो गया 0 टू a 0 टू पाई और r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा r dr d थीटा। अब आपको इसको सिर्फ इवेलुएट करना बचा है, तो ये आपका 0 टू a 0 टू पाई, ये r टू द पावर 4 और साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा dr d थीटा, ये हो गया ऊपर, और नीचे आपका हो गया 0 टू a 0 टू पाई r क्यूब साइन स्क्वायर थीटा dr d थीटा। अब ये दोनों ही कांस्टेंट लिमिट हैं, तो आप किसी को भी पहले इवेलुएट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप चाहें तो दोनों को अलग अलग एक साथ इवेलुएट कर सकते हैं, कोई भी एक दूसरे को इंटरफेयर नहीं कर रहा है। तो r टू द पावर 5/5 हो जाएगा, और इसकी लिमिट 0 टू a हो जाएगी, और साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा है, तो इसको अभी लिख ले रहे हैं, बहुत आसान है। साइन थीटा को अगर आप t ले लीजिए तो कॉस थीटा dt हो जाएगा, फिर भी हम इसको लिख दे रहे हैं एज इट इज, साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा डी थीटा। और डिनोमिनेटर में भी आप r को करेंगे तो r टू द पावर 4/4 आएगा, और ये 0 टू a हो गया,
और ब्रैकेट ये आपका 0 to पाई साइन स्क्वायर थीटा dr d थीटा। तो हमारे ख्याल से ये जो r वाला है ये काम तो आपका बन गया, है ना। अब ऊपर इंटीग्रेट करना बहुत आसान है, आप साइन थीटा को t ले लीजिए तो cos थीटा d थीटा इज इक्वल टू dt बन जाएगा। तो t dt मीन्स t स्क्वायर बाई 2। तो ये ऊपर का इंटीग्रेशन हो गया। नीचे का इंटीग्रेशन आसान है, आप cos 2 थीटा का फार्मूला अडॉप्ट करिए। cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है। तो ये आपका 1 माइनस cos 2 थीटा बाई 2 नीचे हो जाएगा। तो ये dr एक्स्ट्रा लिखा हुआ है, ये तो ये आपका क्या बना, a टू द पावर 5 बाई 5 और नीचे क्या बना a टू द पावर 4 बाई 4 और ये क्या बना आपका t साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 0 टू पाई। तो ये पूरा 0 बन जाएगा, 0 ही बन जाएगा लग रहा है। फिर नीचे वाला लिखते ही नहीं है, नीचे का 0 होगा नहीं क्योंकि वहां 1 माइनस आता है। तो ये हो जाएगा आपका 1 बाई सर यहाँ साइन क्यूब रहेगा। क्यों क्यूब रहेगा, थीटा 1 माइनस cos 2 थीटा मीन्स वो नीचे जो है जो भी आएगा cos 2 थीटा का साइन 2 थीटा बाई 2। ये आपका 0 टू पाई। अब ये नीचे का 0 नहीं होगा इसलिए पूरा जो है आपका 0 आ जाएगा। डिनोमिनेटर 0 नहीं है इसलिए पूरा 0 आ गया। तो x बार इज इक्वल टू 0, क्यूब वूब नहीं आएगा इंटीग्रेट करने पे। तो ये हो गया आपका साइन क्यूब आ जाएगा। हाँ यस सर, साइन स्क्वायर थीटा cos ठीक है साइन क्यूब आ जाएगा। हालांकि रिजल्ट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, साइन क्यूब भी 0 हो जाएगा और साइन स्क्वायर भी 0 हो जा रहा है। ये लीजिए, थैंक यू। तो ये 0 हो गया। अब इसी तरह से y बार निकालेंगे। y बार को हम इंटीग्रेट नहीं करने जा रहे हैं, जैसे हमने x बार को इंटीग्रेट किया वैसे ही आप y बार निकाल लेंगे। y बार क्या हो जाएगा, y बार का वही फार्मूला, उसको क्या लिखते हैं सिमिलरली y बार इवेल्युएट योरसेल्फ, इवेल्युएट योरसेल्फ। जैसे हमने x बार निकाला है ऐसे आप y बार कैलकुलेट कर लीजिए। तो ये आपका एक सेंटर ऑफ ग्रेविटी का क्वेश्चन है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी के क्वेश्चन 2-4 हैं, सब ऐसे ही मिलते जुलते, कोई बहुत प्रॉब्लमेटिक नहीं है। 2 ही 3 क्वेश्चन भी हैं बुक में, आपको अलग अलग कई बुक देखना पड़ेगा तब कई सारे क्वेश्चन मिलेंगे। तो ये वॉल्यूम और सेंटर ऑफ ग्रेविटी ये कवर हो गया और इसमें हमें लगता नहीं है कि कुछ बचा है क्योंकि चेंज ऑफ इंटीग्रेशन हो ही गया है। ट्रिपल वॉल्यूम, ट्रिपल इंटीग्रेशन पहले ही आपको बता दिया था, ट्रिपल इंटीग्रेशन से ही वॉल्यूम आया है। एरिया आपको पढ़ा ही दिया था काफी सारा, आज भी एरिया कवर हो गया है। वॉल्यूम में भी एरिया आ ही जाता है इंटीग्रेट होने पे। डबल इंटीग्रेशन एरिया, ट्रिपल इंटीग्रेशन वॉल्यूम, चेंज ऑफ ऑर्डर और सेंटर ऑफ ग्रेविटी। किसी को कुछ पूछना है? बोलिए, क्या बोलिए, बोलिए। डबल इंटीग्रल 0 to 5 फर्स्ट इंटीग्रल में, लोअर लिमिट टू अपर लिमिट, और फिर 2 minus x to 2 plus x, f x y dx dy, इसको सर चेंज करना है, ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन चेंज करना है ना।
तो यस सर। आपका यहाँ पर लिमिट्स आप देख लीजिए, लिमिट आपकी x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 5 और y इज इक्वल टू 2 माइनस x, y इज इक्वल टू 2 प्लस x। ये चार चीजें आपको दी हुई हैं। तो सबसे पहले तो आप इन दोनों को सॉल्व भी कर लीजिए। y इज इक्वल टू 2 माइनस x, 2 प्लस x कहाँ कहाँ इंटरसेक्ट करेंगे ये भी पता होना चाहिए, है ना। आपने पहले से सॉल्व कर रखा हो तो बता दीजिए। तो दिस इंप्लाइज 2 माइनस एक्स इज इक्वल टू 2 प्लस एक्स। तो ये क्या हो जाएगा बेसिकली 2x इज इक्वल टू 0 मीन्स x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0। और जब x इज इक्वल टू 0 रखेंगे, x इज इक्वल टू 0 आ गया, 2 माइनस एक्स 2 प्लस एक्स, 2x इज इक्वल टू 0। हाँ ठीक है, तो x इज इक्वल टू 0 आ गया, x इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो y इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। तो इसका मतलब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये आपका है 0,2। यहाँ पर ये दोनों लाइन है, ये तो आपको क्लियर हो रहा होगा। तो 0,2 पर ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रही है। तो आप फिगर ड्रॉ कर दीजिए ऐसे। फिगर थोड़ा ये कॉपी और पेन से सही ड्रा होता है, ब्लैक बोर्ड पे भी सही ड्रा होता है, और ये जो डिजिटल राइटिंग पैड है इस पे फिगर सही नहीं ड्रा होता। यहाँ से खींच ले रहे हैं, ये भी तो सही है। ये हो गया काम। तो एनीवे ये हो गया आपका x एक्सिस और ये हो गया आपका y एक्सिस। मार्किंग कर दीजिए x y। अब आपको एक लाइन लिखी हुई है x इज इक्वल टू 0, वो आपकी यही हो गई y एक्सिस। दूसरी लाइन लिखी हुई है x इज इक्वल टू 5, तो थोड़ा मार्किंग चेंज कर देते हैं हम। ये ले लेते हैं 1 2 3 4 और 5। ये पॉइंट आपका हो गया 5,0 है ना। तो ये लाइन बन जाएगी ये आपकी लाइन हो गई, और ये लाइन हो गई आपकी x इज इक्वल टू 5। ठीक है, अब आपको दो लाइन बन गई। अब आप दो बाकी बनाने हैं। तो पहली ये जो लाइन है ये बेसिकली आप देखिए x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 है। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 2, दोनों x और y दोनों जगह 2 2 पे कट करेगी, है ना। 1 2 3 4 5, और यहाँ पे ऐसे ही लिख देते हैं 1 2 3 4, और ये कोऑर्डिनेट सिस्टम से हटा के 5 भी लिख देते हैं सीधे। तो ये 5 ये 4। अब आपका ये पहली लाइन है, ये x पर भी 2 पर कैंसिल करेगी और y पर भी 2 पर कैंसिल क्रॉस करेगी। 2 पर यहाँ भी इंटरसेक्ट करेगी और 2 पर यहाँ भी इंटरसेक्ट करेगी। तो ये लाइन खींच दीजिए ऐसे। ये लाइन बन गई आपकी x प्लस वाई इज इक्वल टू 2, लिख दे रहे हैं x प्लस वाई इज इक्वल टू 2, ये लाइन हो गई। और दूसरी जो आपकी लाइन है y इज इक्वल टू 2 प्लस एक्स, तो x एक्सिस y एक्सिस को 2 पे कैंसिल करेगी, यहाँ y एक्सिस को 2 पे इंटरसेक्ट करेगी, लेकिन x एक्सिस को -2 पे इंटरसेक्ट करेगी। x एक्सिस को -2 पे इंटरसेक्ट करेगी। तो x एक्सिस पर बना देते हैं -2 इतना, ये -1 और ये -2 यहाँ इंटरसेक्ट करेगी। तो इसको भी बना दीजिए आप ऐसे। ये आपकी लाइन कौन सी हो गई? ये लाइन हो गई y इज इक्वल टू 2 प्लस एक्स। अब आपको ये इसको अब नीचे भी बढ़ा दीजिए, क्योंकि ये लाइन नीचे क्रॉस इंटरसेक्ट करेगी।
टेढ़ी लाइन इसमें नहीं बनती है, बनती तो है, तो इसको हम सीधे सीधे सही से बनाते हैं। हमने आपसे बताया था कि ये जो आपका चेंज ऑफ ऑर्डर है, इसमें मेन एक ही काम है कि आप एरिया डिफाइन कर दीजिए। थोड़ा सा सही सेटिंग पर रुक नहीं रही है लाइन, थोड़ा आगे पीछे रोक दे तो आपको कोई प्रॉब्लम है? नो सर। प्रॉब्लम नहीं है ना? हाँ तो ठीक है, अगर प्रॉब्लम नहीं है तब आसानी से काम होता है। ये जो है आपका ये इसी को मान ले रहे हैं कि ये 1 2 3 और ये अच्छा तो 5 पे बनाना था, तो 5 पे खिसका ले रहे हैं, इधर मान ले रहे हैं कि यही 5 है, तो ये आपका 4 और ये 5, ये 1 2 3 4 और ये 5, ठीक है। अब यहां से आपको जो लाइन कट करेगी वो ये करेगी इस तरह से, ये कट करेगी। ये पॉइंट हो गया आपका 2 और ये भी पॉइंट हो गया 2। अब ये पॉइंट क्या होगा, और ये लाइन कौन सी है? ये लाइन है कौन सा x प्लस वाई, लिखा तो है नीचे रेड कलर में, x प्लस वाई इज इक्वल टू 2। तो जब आप x को 5 रख देंगे तो y की वैल्यू क्या आएगी? 5 माइनस 3 आएगी, ठीक है। और ये वैल्यू जब आप ये y इज इक्वल टू 2 प्लस एक्स, जब आप x को 5 रखेंगे तो y 7 आ जाएगा, तो 5,7। अब आप बताइए ये कोऑर्डिनेट पॉइंट जो है ये तो आपको क्लियर है कि ये 0,2 है, 0,2, ये पॉइंट 5,-3 है और ये पॉइंट 5,7 है। अब बताइए कि फिगर में कोई डिफिकल्टी है क्या? नो सर। नो सर। नहीं है। तो अब आपको लिमिट सारी मिल गई, लाइंस मिल गई, एरिया मिल गई, अब आपको सिर्फ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन चेंज करना है। तो पहले हमारा क्या था, एक्स एक्सिस पर कांस्टेंट वैल्यू रखा हुआ था 0 से 5, अब हमें वाई एक्सिस पर कांस्टेंट वैल्यू रखनी है, तो आप रख दीजिए वाई पर मैक्सिमम मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? 7। खाली मिनिमम मैक्सिमम दोनों 7 हो गई। मिनिमम माइनस ऑर्डर ऑफ -3 मिनिमम। हाँ, चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। अब यहां पर आपको ये देखना है कि y की वैल्यू आपने थोड़ा सा समझाएंगे यहाँ पे, y की वैल्यू आपने मिनिमम रख दी 3 और मैक्सिमम रख दी 7, ठीक है। अब आपको x की वैल्यू रखना है, तो x की वैल्यू रखने के लिए हमने आपसे बताया था कि x एक्सिस के पैरेलल आप ऐसे मूवमेंट करेंगे, ऐसे करेंगे, याद है? याद है? यस सर। यस सर। यस सर। तो अब आप ये देखिए, एक अलग कलर में बना देते हैं, एक अलग कलर में बना देते हैं। ये बताइए अब हमें आप कि ये ग्रीन लाइन दिख रही है? यस सर। यस सर। जब आप ग्रीन लाइन पर मोशन करेंगे, मोमेंट करेंगे, तो x की लिमिट क्या होगी? लोअर लिमिट पहले कौन सी लाइन पड़ेगी? x प्लस वाई इज इक्वल टू 2, तो x की लिमिट हो जाएगी
2 माइनस वाई और अपर लिमिट क्या हो जाएगी 5 5। ठीक है, लेकिन जब आप रेड लाइन पर मूवमेंट करेंगे, जब आप रेड लाइन पर मूवमेंट करेंगे उस समय क्या होगा, उस समय क्या होगा, क्या यही लिमिट x की रहेगी लोअर लिमिट? नो सर, चेंज हो जाएगी। चेंज हो जाएगी। x की लिमिट y माइनस 2 हो जाएगी, क्योंकि वो लाइन डिफरेंट है, वहां लाइन से x की वैल्यू y माइनस 2 आएगी, है ना? तो x की लिमिट Yes. y माइनस 2 से 5 हो जाएगी। ठीक है ना? तो अब आप देखिए, एक करेक्शन अब हमको सिर्फ इसमें करना है, आप हमको बताइए कि वो करेक्शन क्या करना है। सर वहाँ क्या? पे लिमिट 7 नहीं होगा वहाँ पे। ये जो आपसे और क्लियरली पूछ लेते हैं, ये जो हमने वाई रेड लाइन बनाई है, रेड लाइन जो बनाई है, वो लाइन वाई एक्सिस पर कहां से कहां तक उसका मिनिमम मैक्सिमम है एरिया के लिए? सर -3 से 2। तो 2 से 7। -3 से 2 रेड वाली कहाँ है बेटा? सर 2 से 7 2 होगा। से 7। 2 से हाँ, 7। 2 से 7 है। यस, -3 तो ग्रीन वाली लाइन आ गई, तो ये Yes, sir. आपका 2 से 7 हो गया। और अब ये जो पहला वाला इंटीग्रल है, इसमें क्या हो जाएगा, -3 से, -3 से हमारे ख्याल से 2 क्लियर हो हो जाएगा। गया आप लोगों को? यस सर। यस ऑर्डर चेंज हो गया, ऑर्डर चेंज हो गया, और पूरा कहानी क्लियर हो गई कि इसको 2 पार्ट में क्यों करना पड़ा। कोई रिस्पॉन्स ही नहीं है। सर, हो गई। यस सर। यस सर। चलिए, धन्यवाद आप लोगों को, क्लियर हुआ इसके लिए। और कोई क्वेश्चन है क्या? यस सर, एक मेरा भी है सर। बताओ बताओ। सर डबल इंटीग्रेशन, डबल इंटीग्रेशन। पहले की लिमिट है 0 से 1 तक, हाँ, दूसरे की 0 से 1 माइनस एक्स तक, ठीक है। और फिर अंडर रूट एक्स वाई अंडर रूट में सर, एक्स वाई और बड़ा अंडर रूट से, तो उसी में सर ब्रैकेट में 1 प्लस एक्स माइनस वाई 1 प्लस एक्स माइनस वाई, डी एक्स डी वाई। ठीक है। यस सर। ठीक है, अब आपको इसको इंटीग्रेट इवेलुएट करना है। यस सर। तो इवेलुएट करना है अगर आपको, तो रूट एक्स और वाई तो सिमेट्रिक है इसमें, आप चाहे इधर से इंटीग्रेट करिए और चाहे डिफरेंट ऑर्डर में इंटीग्रेट करिए, कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो इंटीग्रेट करने में वैसे इसमें बेसिकली प्रॉब्लम क्या है, थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। बेसिक क्या इसमें प्रॉब्लम आई, कुछ कोशिश किया आपने? यस सर, उसमें मैं यही सोचा कौन सा अलग करें कि उसमें एक्स को वाई को करना है, तो सर उसमें एक्स फंस जा रहा है सर। 1 माइनस, हाँ बात तो ऐसा करिए कि सीधे y से अगर इंटीग्रेट करते हैं तो इसमें क्या लिखेंगे, एक्स वाई है, ऐसा करते हैं कि पहले x को इंटीग्रेट कर लेते हैं। नहीं, x को तो पहले कर ही नहीं सकते, करना तो y को ही पड़ेगा। y 1 माइनस एक्स, एक्स वाई 1 प्लस एक्स वाई, एक्स वाई वाई स्क्वायर रूट, एक मिनट, टी इंटू ए माइनस टी, इसका बता सकते हैं?
सिंपल इंटीग्रेशन, लिमिट नहीं रखा है हमने। यस सर। ये इंटीग्रेशन तो आपके सामने देखिए आ गया, दिख रहा है क्या? यस सर। अब ये तो सॉफ्टवेयर ने किया है। अब इसको करने के लिए कुछ x इज इक्वल टू साइन थीटा, x इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा अगर पुट कर दें, यस सर। 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो साइन थीटा कॉस थीटा और बाकी x इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो इंटीग्रेट कर ले जाएंगे आप। तो इस तरह से इंटीग्रेट करके जो हमने बताया है ये करके देखिएगा। अगर आप x इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा रखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा, तो dx क्या बनेगा? 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो ये आपका साइन थीटा कॉस थीटा 2 साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा। तो 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा, 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा। टू साइन 2 थीटा होल स्क्वायर। सर तो dx और dy की जगह सर क्या रहेगा सर? अरे हम एक की बात कर रहे हैं अभी सिर्फ। अच्छा। दिस हाफ साइन स्क्वायर टी dt बाय, तो ये साइन स्क्वायर 1/8 1 माइनस कॉस टी into t by 8 minus sin t 8 माइनस, हाँ ठीक है, हमने हाथ से करके चेक कर लिया है। ये आपका आ जाएगा साइन x इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा रखेंगे तो आपको 1/2 साइन स्क्वायर 2 थीटा ये बन जाएगा फाइनल कन्वर्जन होके, और 2 थीटा को फिर t लेके तो 1/4 साइन स्क्वायर टी डी टी, ये आपका इंटीग्रेट हो जाएगा। तो अब आप इसको इंटीग्रेट कर लेंगे, हमने हैंड कैलकुलेशन से चेक कर लिया आपका, तो ये बन जाएगा। तो जब बन जाएगा ये वैल्यू आपकी जैसे लिखी हुई ऐसे ही हम यूज कर ले रहे हैं। ठीक है, अब इसमें लिमिट रख देते हैं। ये x से हमने सिंपली इंटीग्रेट, अभी तो ये जो भी है इसको हम इसमें रखते हैं। ये a की जगह पे 1 प्लस एक्स रखा हुआ है, y को t रखा हुआ है और a की जगह पे 1 प्लस एक्स रखा हुआ है, बाकी एक x का कोई रोल नहीं है। तो हम आपको फिर से लिख रहे हैं, अब आप देख लीजिए, ये रूट x ये अलग ही है और 0 to 1 माइनस एक्स ये आपका हो गया स्क्वायर रूट ऑफ y 1 प्लस एक्स माइनस वाई डी वाई। ठीक है, अब आप ये कंपेयर कर सकते हैं। और ये हमने किसको इंटीग्रेट किया था, इसको a लिख दें अगर, y 1 प्लस एक्स माइनस वाई और डी वाई। एग्जैक्टली आपको a को सिर्फ उससे रिप्लेस ही करना है, कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। दिस इज इक्वल टू ये 0, दिस इज इक्वल टू 0 to
1 स्क्वायर रूट ऑफ x और इसकी वैल्यू 0 to 1 माइनस एक्स आप रख देंगे। तो जब आप लिमिट रखेंगे तो लिमिट अब आप रख लेंगे कि और आगे बढ़ा दें? अपर लिमिट 1 माइनस एक्स रखनी है y की, तो हैं ये y की जगह पर 1 माइनस एक्स रखेंगे तो 1 कैंसिल होके ये 2x हो जाएगा। 1/4 2x रूट 2x 1 माइनस एक्स ये आ जाएगा। और ब्रैकेट में आपका ये कर लीजिए, इसमें काफी लिखना ही लिखना है, कुछ ऐसा अब तो कुछ कठिनाई बची नहीं है। अब सब x में ये सब कैंसिल होके भी बहुत सारे, जैसे यहाँ पर भी रखेंगे, यहाँ पर भी रखेंगे, ये सब y 1 माइनस एक्स सब जगह जगह कैंसिल हो जाएगा। फिर नहीं तो फिर हाथ से सॉल्व करके हम फोटो ही भेज देंगे। ये सॉफ्टवेयर का सोल्यूशन अलग टाइप का रहता है, हमारा सोल्यूशन कुछ अलग टाइप का होगा। ठीक है, करके भेज देंगे, इसको व्हाट्सएप पे डाल देंगे, हाथ से करके डाल देंगे। इमीडिएट हो सकता है, थोड़ा देर लगे इसमें। और किसी को कुछ पूछना है? Anybody else has any question? No, sir. किसी के पास कोई क्वेश्चन नहीं? x y 1 प्लस एक्स माइनस वाई dx dy। ठीक है, तो एंड कर दें सेशन को। यस सर।